ओके, तो अब जैसे इसका मैं करवा रही थी अभी अपनी फर्स्ट आई मीन सेकंड पार्ट में आई वाज टेलिंग अबाउट दिस ना। तो मैं इसको 360 डिग्री से आई मीन 360 को 90 से डिवाइड करी थी, 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9 एंड यस 9 4 जा 36। तो क्या होगा इसका, क्या बोलते हैं आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन? इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4। ओके, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4। आया समझ में? ये 4 टाइम्स एग्जैक्टली द सेम दिखेगा, ऑफ कोर्स 4 टाइम्स पूरा, राइट? जैसे यहाँ से मूव कर रहा है 90 डिग्री, है ना, फिर यहाँ से 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड ऐसे ऐसे पूरा कंप्लीट रोटेशन करके वो सेम ही दिख रहा है, हर बार सेम दिख रहा है वो, जैसे यहाँ से मूव कर रहा है वो, है ना। तो जब तक मैंने इसको रोटेट किया वो एग्जैक्टली द सेम दिख रहा है, कहीं से भी वो आई मीन जो डिफरेंट नहीं दिख रहा है, राइट? तो इसका क्या होगा, 4 होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। चलो कुछ इमेजेस का ट्राई करते हैं हम। ये जैसे इनके एंगल ऑफ रोटेशन ऑलरेडी दी गए हैं, इसका 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को आई मीन 360 डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड करो और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का पता लगाना है ना। तो लेट्स डू दैट। 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 जा 18, 1 जा 2, ठीक है, 1 जा 9, 2 जा 18, ठीक है। तो 2 है इसका आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। रेस्ट यू कैन ट्राई योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि यू कैन सी ओवर है, जैसे ये एन है, मैं इसको रोटेट करके भी दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसको ऐसे रोटेट करूंगी इस पॉइंट से, ये है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये 90 डिग्री पे z दिखेगा, फिर मैंने दोबारा रोटेट किया 180 डिग्री पे, कैसा दिख रहा है, ये ओरिजिनल फिगर है, 180 डिग्री पे सेम दिखने लगा, तो ये मिल गया मुझे इसका एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से रोटेट किया, फिर ये z दिखने लगेगा 270 पे, ठीक है। अब मैंने इसको ऑफ कोर्स फिर तो बाद में इसको एन ही दिखना है, तो कितने टाइम मुझे दिख रहा है ये एक तो 360 डिग्री पे मुझे सेम दिख रहा है, 360 डिग्री के एंगल पे, और 180 डिग्री के एंगल पे मुझे सेम दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होना है। मैंने एंगल्स को काउंट किया 1 2, आया समझ में? ओके, तो ऐसे सबका आप डिवाइड करके निकालो, इनके एंगल ऑफ रोटेशन ऑलरेडी दिए गए हैं, ठीक है। इसका ऐसी टाइप से अगर मैं डिवाइड करूं, इसका 2 होगा, z का 2 होगा, एंड इसका 4 होगा, 3 and it will be 5 and this will be 6. Okay, just do it in the same way. Okay, fine. Okay, now it's time for the most interesting thing. चलो इसको एक दिखाऊं, सही में रोटेट कर रही हूं भाई, देखो जैसे ये एन दिया गया है, लेट्स रोटेट इट, ठीक है। ये एन है, ये ओरिजिनल फिगर है, मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, ये 90 डिग्री पे z दिख रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रोटेट कर रही हूँ, लेट्स सी व्हाट इट विल लुक लाइक इन 180 डिग्री। अब देखो ये 180 डिग्री पे मुझे वापस से एन दिखने लगा, ठीक है। लेट्स रोटेट इट टू 270 डिग्री एंड सी 270 डिग्री पे मुझे z दिख रहा है ये, ठीक है। नाउ लेट्स रोटेट इट टू 360 डिग्री, ऑफ कोर्स ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री पे मुझे सेम दिखने लगा। तो इसी टाइप से हम किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से, क्योंकि वही एक पॉइंट होता है जहां से कोई भी पर्टिकुलर फिगर रोटेट होती है। तो दिख रहा है ना ये रोटेट हो रही है, इसी टाइप से रोटेट करते हैं। तो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू नो आई रियली लव्ड मेकिंग इट, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशन और सिमेट्री समझने में, बट एट लास्ट बहुत मजा आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।